भागलपुर के पीरपैती रेलवे स्टेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी 1800 करोड़ की सौगात। 22 मई को करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन का होगा कायाकल्प। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, खासकर पीरपैती के लिए कि हमारे ही समय में उसका शिलान्यास हुआ। और ये बताते हुए खुशी हो रही कि मोदी जी ने इतना ही नहीं, मोदी ने सौगात दिया। पीरपैती चंद स्टेशनों में ऐसा स्टेशन हो गया कि जहां चारों दिशा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों दिशा से कनेक्टिविटी होगी। चाहे वो पीरपैती से महागामा गोड्डा होते हुए हस्तिया का बात हो, चाहे कटरिया होते हुए जो है गुवाहाटी और गोरखपुर से कनेक्टिविटी की बात हो, तो अपार खुशी है और अद्भुत है, नज़ारा अद्भुत है। और जिस तरह से बना है और कहलगांव भी काम चल रहा है तेजी से, वो भी पूरा ही हो जाए, तो ने बहुत बड़ी सौगात है। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने अपने आवास पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मनाई 34वीं पुण्यतिथि। एनडीए सरकार पर भी बोला हमला। राजीव गांधी की 34वां पुण्यतिथि है, सिर्फ हम नहीं मना रहे, पूरा देश मना रहा है। ये बहुत गौरव की बात है। इन्होंने जो देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, जो पंचायती राज की व्यवस्था आप देख रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी का आप व्यवस्था देख रहे हैं, जो महिलाओं को सम्मान और युवकों को सशक्त करने की बात उन्होंने की थी, इसका सम्मान है। सिर्फ हम नहीं मना रहे हैं, राजीव गांधी पूरे देश में याद किए जा रहे हैं उनके किए हुए कामों पर। और मैं बता दूं, अगर भारतवर्ष के हर जनता, माँ बहन भाई, अगर उनके बताए हुए रास्ते पर आगे चलेंगे, उनको कोई पीछे नहीं रख पाएगा। उनको युवकों को रोजगार मिलेगा, आगे बढ़ने का काम मिलेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो सिर्फ बोलते हैं, उन्होंने कहा था पहले चुनाव में कि 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। क्या एक भी रोजगार किसी को मिला? आप भी युवक हो, एक भी रोजगार किसी को मिला? महंगाई आकाश छू रहा, उसको रोकेंगे? गैस सिलेंडर 500 रुपया दाम है, महंगाई है। आदरणीय स्मृति ईरानी जी घूमती थी कि महंगाई है, और आज क्या है? देख ली 1000 रुपये रेट है। तो आज कांग्रेस पार्टी ने जो भारतवर्ष को आजाद कराने से जो भी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, कांग्रेस पार्टी और आदरणीय राजीव गांधी के 34वां दिवस पर पुण्यतिथि में आह्वान करता हूँ लोगों से, आइए उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए। फिर से भागलपुर, बिहार और देश मजबूती की ओर जाएगा। युवकों को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा। और अभी कांग्रेस ने एक अनाउंसमेंट किया, जो कर्नाटका में ये बता रहे थे हमारे ऑब्जर्वर साहब, कि वहाँ 2000 रुपया प्रत्येक महिलाओं को मिल रहा है। जब हमारी सरकार आएगी, पूरे देश में, यहाँ पर पूरे बिहार में 2500 रुपये हर महिलाओं के खाते में जाएगा। इसके लिए मैं उनको आज नमन करते हुए कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनको फिर से नमन करता हूं, अपनी तरफ से, पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पूरी जनता की तरफ से उनको नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपों में घिरी ज्योति मल्होत्रा के भागलपुर कनेक्शन के बाद अजगैबीनाथ धाम के महंत ने प्रशासन से की सुरक्षा बढ़ाने की मांग। रहते हुए भी मान लो इस तरीके से किया, और उसका पहुंच कहाँ था कि पाकिस्तान तक है, इसलिए उसको पाकिस्तानी आदमी का करके उसको पकड़ रहा, सारी भेदे पकड़ाया है। ऐसा तो उसका भेद लेके कहाँ तुमने क्या क्या बनाया, रील बनाया, क्या क्या बनाया, अब वो बना करके मान लो पाकिस्तान में देगी, तो गलत बात है ना। ये सुरक्षा के लेकर के अजगैबीनाथ में प्रशासनिक व्यवस्था कुछ कम है, लेकिन होने 2-4 दिन में हो जाएगा। सीसी कैमरा भी 2-4 दिन के अंदर जो है सब कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल में नगर परिषद थाना से सीसी कैमरा नीचे बरकरार है, और ऊपर भी हम सब लगवा देंगे, मंदिर की तरफ से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन से मांग यही करता है कि मंदिर सुरक्षित रहे और मंदिर के लिए प्रशासन भेजा जाए और व्यवस्था बढ़िया रहना चाहिए। जब इस तरीके से माहौल है, मंदिर बाबा अजगैबीनाथ निगाहों पर है, तो उस पर उसका प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। बाकी तो हम लोग तो है। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में राजस्व कर्मचारियों ने दिया 1 दिवसीय धरना। सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। राजस्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर यहाँ बैठक का आयोजन किया गया है। हम लोग का मांग था कि हम लोग का पदस्थापन, बिहार के सभी जिलों के राजस्व कर्मचारी का पदस्थापन अपने गृह जिला से 400-500 किलोमीटर दूरी पर कर दिया। और इतनी दूरी से नौकरी करना और अल्प वेतन में, जो कि 1900 ग्रेड पे है, अपना गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है। इतनी कठिनाई में हम लोग 10 दिन किए, उस पर जो है अभी तक विचार हो रहा है। उसके बावजूद हम लोग विवश होकर फिर से पुनः 7 मई से स्ट्राइक पर आ गए। आज
स्ट्राइक का लगभग 14वां दिन है और उसके बावजूद भी अभी तक विभाग द्वारा जो है कोई लिखित घोषणा नहीं किया गया कि आप लोग का मांग जो है मान लिया गया है कि नहीं माना गया। और कार्रवाई का धमकी भी बार बार विभाग की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग यह निर्णय लिए हैं कि अगर जब तक विभाग हम लोग को लिखित मांग मान नहीं लेती है और गजट में प्रकाशित नहीं कर देती है, तब तक हम लोग पूरे बिहार में संघ के आह्वान पर हम लोग धरना पर और हड़ताल पर रहेंगे। किसी भी तरह का जो है वापसी का कोई मामला नहीं है, हम लोग हड़ताल पर बने रहेंगे। सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हम लोग का जो मुख्य मांग था 17 सूत्री मांग को लेकर के, उसमें जो प्रमुख मांग हम लोग का है कि गृह जिला पहले जो है कि जो भी कर्मचारी है उनको जो गृह जिला में प्रदर्शन किया जाए। और दूसरी चीज़ था कि ग्रेड पे हम लोग का जो 1900 ग्रेड पे है जो उसको जो है कि 2800 ग्रेड पे किया जाए। बाकी और मांग है जिसमें कि पीए है कि जैसे हम लोग फील्ड में वर्क करते हैं तो हम लोग को पीए नहीं दिया जाता है। जैसे गाड़ी से घूम रहे हैं तो उनका जो मतलब होना चाहिए पीए वो हम लोग को नहीं दिया जाता है, तो हम लोग उस पर भी विचार कर रहे हैं कि हम लोग को वो भी दिया जाए। कार्य के साथ जो शोषण किया जा रहा है उस पर भी किया जा रहा है कि विभाग विचार करे, इस पर एक लिमिट करे कि हम लोग कार्य कैसे करें। कब से तो 4 मार्च को हम लोग किए थे, 11 दिन तक चला था हड़ताल। उसके बाद जो है आश्वासन के आलोक में हम लोग स्थगित कर दिए थे। उसके बाद फिर 7 मई से हम लोग जो है सरकार को सूचना दी है कि 7 मई से फिर हम लोग पूरे बिहार के सभी राजस्व कर्मचारी जो है हड़ताल में बैठे। खड़ी पुलिस ने लग्जरी कार से 220 पाउच अवैध फ्रूटी शराब के साथ 4 तस्कर को किया गिरफ्तार। लोदीपुर थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से बिशनपुर के एक युवक की हुई मौत, घर में मचा कोहराम। घटना अभी हम जस्ट ड्यूटी जब हम निकले तो हमको घर से कॉल आया कि नीरज सिंह का बेटा एक्सीडेंट कर दिया, रोड एक्सीडेंट कर दिया। ट्रक वाला उसको धक्का मारा है। ट्रक वाला बहुत ज़्यादा रफ्तार से आ रहा था। वो हमारा बच्चा स्कूल से कॉलेज से घर जा रहा था। घर जाने के दरमियान में ट्रक वाला बहुत बेरहमी से उसको धक्का मार के उसको घायल करके स्पॉट कर दिया। वहाँ से लेके हम लोग आना पानी में लेके हॉस्पिटल वहाँ से आए, यहाँ मृतक हो सकते। ट्रक क्या पकड़ा गया? ट्रक पकड़ा गया है। ट्रक लोदीपुर थाना में मौजूद है। और बच्चे पढ़ते थे? बच्चे पढ़ते थे। ये कितने बजे की घटना है? ये लमसम 7 बजे के आसपास। 7 बजे के। मृतक कौन लगता आपका? मृतक हम लोग का भतीजा लगते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ अब्देश पासवान। और ये घटना कहाँ पे हुई? घटना हुआ है बाईपास महाकाल और ये होटल के पास। सड़क सुरक्षा को लेकर जीवन जागृति सोसाइटी ने भागलपुर में चलाया जागरूकता अभियान। मनाली चौक पर बच्चों को बांटे हेलमेट। नहीं, बहुत अच्छी शुरुआत है। भागलपुर में ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए और हेलमेट के लिए तो सर शुरू से ही जाने जा रहे हैं। हेलमेट के लिए बहुत सारा वीडियो और बहुत सारा मतलब शॉर्ट वीडियोस टाइप का भी सर डालते रहते हैं अपने फेसबुक पेज पे, और सर को हम लोग फॉलो भी करते हैं। और इनका सर का जो जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से जो हेलमेट आज दिया गया है बच्चे को, मतलब सही जो सर एक बात बता रहे थे अभी कि बच्चे में यदि अभी से पहनेगा बच्चा हेलमेट पहनेगा तो उसके अंदर ये भाव आएगा कि हम जब भी कभी बड़े होकर के स्कूटी चलाएं, ड्राइव करें तो हेलमेट पहने। तो बहुत क्योंकि गिरने से माथे में चोट नहीं लगे, जान जाने की खतरा नहीं रहे। पापा के साथ निकलोगे तो तुम हेलमेट लगाओगे। जीवन जागृति सोसाइटी लगातार सड़क दुर्घटना पर लोगों को जागरूक करती है कि आप जब भी रोड पर चलें यातायात के सारे नियमों का पालन करें। बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट पहने, कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट पहने। अक्सर देखा जाता है कि लोग जब परिवार के साथ निकलते हैं तो मर्द जो है वो हेलमेट पहन लेते हैं, महिलाओं को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अरे भाई, आप भी यदि एक्सीडेंट होगा तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपके पत्नी का क्या हाल होगा?